ये दिखाइए भव्य सा माहौल, भव्य सा साज सज्जा और ऐसी तैयारी जो सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए की गई है। हम अभी नौबतपुर में खड़े हैं और नौबतपुर में जब आप आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसी तैयारी शायद ही कभी किसी नेता के रैली के लिए की गई होगी। देखिए पंडाल नंबर 1 दिखाइए, फिर हम जहां खड़े हैं वो पंडाल नंबर 2 है और उसके बाद दिखाइए पंडाल नंबर 3 जिसका काम अभी चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पंडाल यहां खत्म हो जाएगा, आगे आकर दिखाइए वहां पर भी अभी पूरा सामान रखा हुआ है और ये जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक ऐसा पंडाल बनाया जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर आए तो एक दिन में जो 3 लाख लोगों का आने का दावा हो रहा है वो ऐसा हो कि लोग आए तो किसी को कोई परेशानी ना हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने की तैयारी पटना के नौबतपुर में इस तरीके से हो रही है कि आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा नेता जब आता है तो इतनी तैयारी नहीं होती है। आपको चल के दिखा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहीं तक सिर्फ है, और पीछे भी थोड़ा दिखाते रहिएगा आप, ताकि आपको लंबाई का, चौड़ाई का और दूरी का अंदाजा मिलता रहे कि भाई साहब ऐसा बात नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन में 3 लाख लोगों के आने का सिलसिला चलता रहेगा, वो झूठ है। वो बिल्कुल सच है। यहां पर 3 लाख तो छोड़िए, हो सकता है कि एक दिन में 4-4 लाख लोग आ जाए। और देखिए ये इतना लंबा, और अब फिर पीछे घुमा के दिखा दीजिए। ये पूरा जो 1, 2, 3 पंडाल हमने आपको दिखाया, वो पंडाल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर आए, लोग बैठकर उनके कथा को सुनते रहें तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये पंडाल देख लिया आपने, अब ध्यान से सुनिए। 1000 शौचालय बनाया जा रहा है, 1 लाख लोगों के खाने का व्यवस्था रोज हो रहा है। मतलब ये कि यहाँ पर तैयारी एकदम भयंकर है। कोई प्रधानमंत्री के रैली में इतनी भीड़ नहीं होती होगी जितनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के रैली में होगी। और देखिए बिहार की जो राजनीति है वो एकदम गर्मा गई है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आकर हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन अफसोस कि जो पंडाल बनाने वाला व्यक्ति है वो खुद ही एक मुसलमान है। मतलब कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको शायद खुद ही नहीं पता कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो ब्रांड बन चुके हैं जिसका कोई भी काट नहीं है। और राजनीति से इतर सनातन प्रेमी यहां पर अभी भी बैठकर यहां के चाक चौबंद का, यहां की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पधार रहे हैं वो पंडित जी आए तो उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। आप दिखाइए इस टेंट को, टेंट बन रहा है, 3 टेंट है और ये लंबा भी और बनेगा। और आप देख लीजिए कि लमसम 3 लाख लोगों का जो आंकड़ा है कि 3 लाख लोग यहां पर आकर बैठने वाले हैं, वो कोई झूठा आंकड़ा नहीं है। पंडित जी को देखने और सुनने के लिए लाखों लोग आने वाले हैं। 1000 तो सिर्फ शौचालय बन रहा है और इसके अलावा लाख लोगों के खाने का व्यवस्था रोज किया जाएगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मायना है कि बिहार की ये धरती फिर से इतिहास रचेगी। और वो लोग जो इस बात को लेकर एकदम से चिंतित थे, हमने सोचा कि उनको दिखाया जाए कि पंडित जी के आने की तैयारी कैसी हो रही है और पंडित जी जब यहाँ पे आएंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत भी ना हो। बाकी ये पीछे देखिए, सामने आपको दिख रहा होगा वो ग्रीन रूम है। यहाँ पर 3 पंडाल बनाया गया है और जिसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये 3 पंडाल में लोग बैठेंगे। इसके अलावा शौचालय का व्यवस्था है, इसके अलावा खाने का व्यवस्था है और इसके अलावा वो तमाम चीजों का उपाय किया गया है। तैयारियां कर दी गई हैं जो सारी पंडित जी के आने के लिए हो रही हैं। 13 मई से 17 मई तक यहाँ पर वो रहेंगे। 4 दिनों में कुल मिलाकर 10 से 12 लाख लोगों के आने का अनुमान है। और 12 लाख लोग जब यहाँ पर आएंगे तो सोचिए कि पटना के नौबतपुर का माहौल क्या होगा। बाकी हम तैयारियों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे, आप तक सारी चीजों को पहुंचाते रहेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।